हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए सवाल को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको बारीकी से समझाते समझाते आपको यहाँ तक आ चुके हैं बताते हुए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं से रनिंग में लाते हैं। करा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। जैसा कि आपको जो है हम पहले बता दिए हैं, पूरा बता दिए। एक दर्पण है जैसे, ठीक है, एक दर्पण है और वक्रता केंद्र है। इस सब के बारे में जो है हम आपको डिटेल बता दिए हैं। तो देखिए इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो कि परिभाषा कुछ है। ठीक है, कह रहा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, जैसा कि हम आपको बताते हैं। एक दर्पण है, मान के चलिए, ठीक है, ये एक दर्पण है, ठीक है, और यहाँ से जो है इस सेंटर को, यानी कि यहाँ से जब हम घुमाएंगे तो एक गोलाकार जो बनता है उसी का, जो कि इस सेंटर पर से घुमाएंगे तो एक गोलाकार बन जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, जो कि वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या कहता है बोलिए, इसको जो सूचित किया जाता है वह सी से सूचित किया जाता है, सर्कल से। ठीक है, सर्कल से इसको सूचित किया जाता है, जो कि इसका नाम है वक्रता केंद्र। आपको हम बारीकी से पीछे बताए हैं वक्रता केंद्र। अब देखिए वक्रता केंद्र तो आपको समझ में आ गया। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, आपको पूछा जाए कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो आपको बताना है दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। दर्पण जो है जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अरे बच्चों याद रखेंगे, और इसको सूचित जो किया जाता है वह सी से सूचित किया जाता है। अगला आपका है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। देखिए ये दर्पण आप देख रहे हैं, ये जो आप दर्पण देख रहे हैं ये दर्पण है, और दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं कह रहा है। तो ये देखिए ये जो दर्पण है, दर्पण वाला में देखिए ये वाला जो वक्रता केंद्र है यहाँ पर मिला हुआ आकर के, तो इस बिंदु को ही क्या कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव। इस बिंदु को क्या कहते हैं, इसको जो है हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना है, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दर्पण का ध्रुव हो गया, ये जो बिंदु है, बिंदु पर आगे ध्रुव, यानी कि दर्पण का ध्रुव पूछे तो आपको इस प्रकार से बता देना है उदाहरण के सही। ठीक है, तो ये दर्पण का ध्रुव हो गया आपका। अब कह रहा है, देखिए यहाँ उदाहरण भी आपका समझ लीजिए। अगर दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जैसे कि दर्पण है और ये जो मध्य बिंदु है इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसको जो है सूचित किया जाता है वह पी से। इसको किससे सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, बताएंगे, पी से। इसको किससे सूचित करते हैं, तो पी से, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। पी से भी सूचित किया जाता है। देखिए अब अगला है प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो आपको जैसा कि हम पहले बताए हैं कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। जैसे ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव से बढ़ करके जो कि संख्या, मतलब जो कि रेखा आगे हो जाता है, इसी का नाम क्या हो जाता है, प्रधान अक्ष। इसी को प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए आपका परिभाषा भी आपके सामने है। कह गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से बीच, यानी कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण है, ठीक है, इसका वक्रता केंद्र के यहाँ वक्रता केंद्र है, और ध्रुव, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, यहाँ से वक्रता केंद्र यहाँ तक ध्रुव है, यानी कि वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाने वाली किरणें, यानी कि यहाँ से जो है ये वक्रता केंद्र से ध्रुव से होकर जो जाएगी, यानी कि वक्रता केंद्र होते हुए ध्रुव होते हुए आगे जाएगा, जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। यही इस रेखा को क्या कहेंगे, तो प्रधान अक्ष कहेंगे। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। और इसे जो है x, से सूचित किया जाता है। इसको जो है x, से सूचित किया जाता है, यानी कि x, सूचित कर सकते हैं, या फिर कोई भी अंक आप यहाँ पर लेकर के सूचित कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।